नमस्ते। इस वीडियो के माध्यम से कोर्ट्स की भाषा, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट्स पे चर्चा करने वाला हूँ। कोर्ट्स को चार स्तर में हम लोग समझ सकते हैं। एक सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर निचली अदालतें, जिला अदालतें एवं अन्य अदालत, और इसके अलावा आयोग और न्यायाधिकरण। तो चार स्तर के कोर्ट हो गए। तो सर्वोच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी, वह अंग्रेजी में काम कैसे होती है, उसका प्रावधान कौन सा है, तो उसको समझ लीजिए। उसका प्रावधान संविधान के अंदर में 348 है, आर्टिकल 348 के बारे में एक छोटी सी जानकारी देता हुआ आगे बढ़ूं कि 348 अपने आप में एक तात्कालिक प्रावधान है, क्योंकि वह इन शब्दों से प्रारंभ होता है कि जब तक पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा कोई दूसरा कानून नहीं बना दिया जाता है, तब तक सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी रहेगी। वही 348 उच्च न्यायालयों के विषय में बड़ा स्पष्ट करता है कि उच्च न्यायालयों की भाषा भी, हाई कोर्ट्स की भाषा भी अंग्रेजी ही रहेगी। लेकिन हाई कोर्ट्स के प्रावधान में एक थोड़ा सा उपप्रावधान है। वह उपप्रावधान राज्य के अपने अपने राज्यपाल महोदय को यह अधिकार देता है कि वो राष्ट्रपति महोदय की पूर्व अनुमति से अपने राज्य के उच्च न्यायालय में वहां हिंदी अथवा अन्य आधिकारिक भाषा को लागू कर सके। उच्च न्यायालय से संबंधित एक और प्रावधान है जिसकी मैं चर्चा करता चलूं, वह है राजभाषा अधिनियम 1963 का, जिसके सेक्शन 7 में बड़ा स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि ये जो डिग्री है, आदेश है, निर्णय है, इसके लिए भी राज्यपाल महोदय अगर चाहें तो राष्ट्रपति महोदय की पूर्व अनुमति से अपने राज्य के उच्च न्यायालय में हिंदी अथवा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कार्य हो, इसकी व्यवस्था लागू कर सकते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा हो गई, उच्च न्यायालय की चर्चा हो गई। अब हम निचली अदालतों की चर्चा करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जिला कोर्ट्स और अन्य कोर्ट्स का। तो निचली अदालतों के बारे में आप लोगों को बताऊं कि दो प्रावधान है मूल रूप से। पहला प्रावधान सीपीसी के अंदर है, वह सेक्शन 137 है। सेक्शन 137 में यह अधिकार राज्य सरकार के पास निहित है कि वह अपने राज्य के अंदर में निचली अदालतों में कौन सी भाषा में कार्य हो, यह निर्णय ले सकती है। और दूसरा जो सीआरपीसी है वह 272 है। 272 के अंदर में सीआरपीसी में, दंड प्रक्रिया संहिता में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य सरकार यह तय कर सकती है कि जो निचली अदालतें हैं, जो आपराधिक मामलों से जुड़े हुए व्यवस्था से संबंधित कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स की भाषा क्या होनी चाहिए। अब हम आते हैं ट्राइब्यूनल और कमीशंस की ओर। देखिए, ट्राइब्यूनल, कमीशंस जो कोई भी होते हैं अपने आप में क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूट होते हैं। मतलब जो एक्ट होता है, जिस कानून से उनको बनाया जाता है, उसी कानून में भाषा संबंधी चर्चा भी होती है। तो यह वह कानून तय करता है कि एक ट्राइब्यूनल का, एक कमीशन का, कि क्या भाषा होगी कामकाज की।